गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था एनर्जी लॉस इन कनेक्टिंग द टू चार्ज्ड कंडक्टर्स बाय ए कंडक्टिंग वायर, राइट स्टूडेंट्स। और इसका हमारे पास में एक्सप्रेशन भी आया था एंड दिस एक्सप्रेशन वाज डेल्टा यू मीन्स एनर्जी लॉस is equal to C1 C2 upon 2 C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। इसमें हम लोगों ने इसके डिफरेंट केसेस को भी स्टडी किया था, जिसमें केस 1 था कि जब आपके पास में जो दोनों कंडक्टर्स हैं, चालक हैं, उन दोनों के पोटेंशियल्स जो हैं वो सेम हैं। इन दिस केस when the potentials of the two charged conductors are same and if we connect them with a conducting wire, then there will be no energy loss. And if there is a potential difference, means if their potentials are not same, then definitely there will be a energy loss. वहाँ पर क्या होगा? एक energy loss होगा, right students? तो ये टॉपिक हम लोगों ने कल फिनिश कर लिया था। आज हम लोग जो हैं वो एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस टॉपिक इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ये जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट करें, आसान टॉपिक है और आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो टॉपिक है और ये टॉपिक है कैपेसिटर, राइट। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। यानी कि ये क्या है? कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। संधारित्र, कैपेसिटर मीन्स संधारित्र और इसका सिद्धांत। टॉपिक है हमारा संधारित्र तथा इसका सिद्धांत मतलब जो इसका प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है वो क्या है, वो हम लोग यहाँ पर इसको स्टडी करेंगे। संधारित्र तथा इसका सिद्धांत यानी कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो अब स्टूडेंट, ये जो कैपेसिटर है वो क्या होता है? तो इसको अगर मैं डिफाइन करूँ, ये जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर इट इज़ ए डिवाइस, राइट। यानी कि ये क्या है? ये एक युक्ति है, डिवाइस है which is used to increase the capacitance or the charge holding capacity of a conductor without increasing its size। मतलब ये आपके पास में क्या है? एक युक्ति है जिसका हम उपयोग करते हैं। किसके लिए? कोई भी आपके पास में चालक है, उस चालक के आवेश को धारण करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को इंक्रीज करने के लिए करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कंडक्टर। यानी उस कंडक्टर के साइज में हम कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम उसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, मींस उसका जो कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज ए डिवाइस which is used to increase the capacitance और इस कैपेसिटेंस को हम क्या कहते हैं? चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी और चार्ज
holding capacity of a conductor without increasing its size, राइट। तो ये आपके पास में क्या है, एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस और द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज, राइट स्टूडेंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैपेसिटर और संधारित्र जो है वो आपका क्या होता है। अब जो इस कैपेसिटर के पीछे जो इसका सिद्धांत है, वर्किंग प्रिंसिपल है, उस वर्किंग प्रिंसिपल को अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है आपके पास में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। इसका जो प्रिंसिपल, जो इसका सिद्धांत है वो क्या है, हम उसके बारे में हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, क्या है द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर इज दैट if we brought an uncharged conductor whose one end is connected with ground near a charged conductor, right, then in this situation the negative charge induces on the one side of the uncharged conductor। मीन्स क्या है कि आपके पास में आप क्या करते हैं कि ये एक आपके पास में चार्ज्ड कंडक्टर है, ये आपने अज्यूम कर लिया कि भाई ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है, इस पर चार्ज है कोई, राइट, ये चार्ज्ड कंडक्टर है, दिस इज चार्ज्ड कंडक्टर, और इस चार्ज कंडक्टर के पास हम क्या करते हैं, एक अनचार्ज कंडक्टर लेकर आते हैं जिसका जो कहना चाहिए एक एंड है वो आपका ग्राउंड से कनेक्ट है। तो ये आपके पास में ये जो है वो है अनचार्ज कंडक्टर, ये है अनचार्ज कंडक्टर, दिस इज अनचार्ज्ड कंडक्टर whose one end is connected with ground। इसका एक एंड किससे कनेक्ट है, ग्राउंड से कनेक्ट है, राइट। तो ये आपका एक एंड इसका ग्राउंड से कनेक्ट है। अब जब हम इसको पास में लेकर आते हैं, देन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, जो इंडक्शन प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के कारण इस अनचार्ज कंडक्टर के एक सरफेस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर इंड्यूस हो गया इसके एक एंड पर, एक एंड तो ग्राउंड है, दूसरे पर क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज है वो उसकी एक एंड पर इंड्यूस हो जाता है। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज लोअर्स द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, यहाँ पर एक नेगेटिव पोटेंशियल को इंड्यूस करेगा। और ये नेगेटिव पोटेंशियल आप समझ सकते हो क्या होगा, इसको अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। Q आपके पास में होगा माइनस में, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर इसके पोटेंशियल को क्या कर देगा, यहाँ पर लोअर कर देगा। दिस नेगेटिव चार्ज इंड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ द
चार्ज कंडक्टर, राइट, ये यहाँ पर एक लोअर कर देगा, इसके पोटेंशियल को ये लोअर कर देगा. दिस नेगेटिव चार्ज विल लोअर द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर. नाउ विच इन टर्न, अब आपका क्या हुआ कि जो चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो कम हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, विच इन टर्न विल इंक्रीज द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर. ये क्या करेगा, इसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, क्योंकि इसका पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया तो अब हम इसको और चार्ज दे सकते हैं. तो दिस विल इंक्रीज द चार्ज होल्डिंग capacity of the charged conductor, that is it increases its capacitance without increasing its size. तो ये क्या करता है, इसके साइज में कोई भी चेंज नहीं करता और इसके पोटेंशियल को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर. राइट स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी. सिंपल सा है कि यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हम एक चार्ज कंडक्टर के पास में एक अनचार्ज कंडक्टर लेकर आते हैं जिसका एक एंड जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट है. तो यहाँ पर क्या होता है, इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू इस अनचार्ज कंडक्टर के एक साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है एंड दिस नेगेटिव चार्ज रिड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर. ये चार्ज कंडक्टर के पोटेंशियल को रिड्यूस करता है. तो पोटेंशियल रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ कि अब हम उसको और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं. मींस इस प्रोसेस से होगा क्या कि ये जो आपके पास चार्ज कंडक्टर है, उस चार्ज कंडक्टर की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, दैट इज इट्स कैपेसिटेंस, दिस विल इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ द चार्ज कंडक्टर. इसके आपने साइज में कोई चेंज नहीं किया, स्टिल यहाँ पर इसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो आपके पास में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. तो ये आप इस चीज को ध्यान रखेंगे. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर. राइट, अब स्टूडेंट्स आगे हम यहाँ पर स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स. आगे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स. Capacitors. Now these capacitors they can be of the following types. ये आपके पास में नंबर एक ये हो सकते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर. नंबर दो आपके पास में क्या हो सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. और एक और कैटेगरी है वो है आपके पास में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर. राइट, मींस स्फेरिकल कैपेसिटर मींस इसको हम हिंदी में बोलेंगे गोलीय संधारित्र, संधारित्र. और दूसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मींस समांतर प्लेट संधारित्र. राइट, और तीसरी कैटेगरी है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसको हम बोलेंगे बेलनाकार संधारित्र. तो स्टूडेंट्स ये जो कैपेसिटर हैं वो इन टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. तो आपके जो सिलेबस में वो क्या है, फर्स्ट टू कैपेसिटर्स जो है आपके वो सिलेबस के अंदर हैं. मींस स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. जो आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं यहाँ इसको स्किप कर दूंगा. और बाकी ये जो दो कैपेसिटर्स हैं इनको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये जो आपके स्फेरिकल कैपेसिटर हैं मींस गोलीय संधारित्र है,
और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर प्लेट संधारित्र ये क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर अपना हेडिंग यहाँ पर डालता हूँ स्फेरिकल कैपेसिटर, ये होते क्या है, राइट। तो हेडिंग है मेरा यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर और इसको हम कह देते हैं गोलीय संधारित्र। तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर ये होता क्या है स्टूडेंट्स, दिस स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ capacitor consist of टू, यानी कि दो, consist of two concentric spheres, यानी कॉन्सेंट्रिक मीन्स सकेंद्रीय, जिनके केंद्र क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, राइट। दिस स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ radii small a एंड b, राइट। इनकी रेडियाई क्या होती हैं, रेडियस क्या होती हैं, a और b होती हैं, इन विच, इसमें क्या होता है, इन विच द इनर स्फीयर मीन्स जो इसके अंदर का स्फीयर है, इनर स्फीयर is given a charge plus q, राइट। इसका जो अंदर का जो स्फीयर है उसको हम क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज हम इसको दे देते हैं, एंड द आउटर सरफेस, राइट, एंड द आउटर सरफेस, जो बाहर की सरफेस है, सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। इसको मैं यहां शो कर देता हूं एज शोन इन फिगर, इसको मैं यहां पर फिगर में इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो कैसे है, आपके पास में दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, तो एक है स्फीयर आपके पास में ये है, और इसके बाहर एक स्फीयर है, ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो गए, ये इसका सेंटर है। तो इसकी रेडियस हमने यहाँ पर अज्यूम कर ली है a, स्मॉल a, जो इनर स्फीयर है, और जो आउटर स्फीयर है इसकी रेडियस है v, राइट। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो गए जिनकी रेडियस a और b है, इन विच द इनर स्फीयर इज गिवन ए चार्ज प्लस q। तो अंदर वाले स्फीयर को हम क्या कर देते हैं, इसको हम प्लस क्यू चार्ज जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसको प्लस क्यू चार्ज हमने प्रोवाइड कर दिया, ये है प्लस क्यू, राइट, ये प्लस क्यू चार्ज हमने इसको दे दिया। और जो आपके पास में आउटर सरफेस है ऑफ द आउटर स्फीयर, यानी ये है आपके पास में आउटर स्फीयर है, तो इसकी आउटर सरफेस, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं
विद ग्राउंड, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ तो हमने प्लस चार्ज प्रोवाइड कर दिया इनर स्फीयर पर, और आउटर स्फीयर की आउटर सरफेस को क्या हुआ, हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में होगा क्या, ड्यू टू द इंडक्शन प्रोसेस, अगेन यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस होगा। नाउ ड्यू टू द इंडक्शन प्रोसेस द नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर। जो इंडक्शन प्रोसेस है, उस इंडक्शन प्रोसेस के कारण आपका जो आउटर स्फीयर है, उस आउटर स्फीयर की इनर सरफेस पर, अंदर वाली जो सरफेस है, इस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर इंड्यूस हो गया, राइट। तो जो इनर स्फीयर है उसकी आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो आउटर स्फीयर है उसकी इनर सरफेस पर निगेटिव माइनस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हो गया, और ये जो हो गया वो आपके पास में, ये तो है प्लस क्यू और यहाँ पर हो गया माइनस क्यू चार्ज, राइट। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो आपने अरेंजमेंट किया है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का, तो इसके कारण होगा क्या, the potential on the surface of the inner sphere will be here, the potential on the surface of the inner sphere will be मीन्स ये क्या है कि जो आपका जो अंदर का स्फीयर है, उस इनर स्फीयर की सरफेस पर जो टोटल पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल V जो होगा, विल बी V इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, नंबर एक, जो इनर स्फीयर पर चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल, राइट। यहाँ पर क्या होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, राइट। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, यहां पर वेयर V1 इज द पोटेंशियल ऑन द surface of the inner sphere due to plus q charge of the inner sphere, राइट। यानी इस इनर स्फीयर के प्लस क्यू चार्ज के कारण इसकी सरफेस पर पोटेंशियल, यानी V1 इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू रहेगा, अपॉन आर, रेडियस कितनी है इसकी, जो इनर आपके पास में स्फीयर है उसकी रेडियस है स्मॉल ए, तो हमने इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड V2 क्या है, V2 इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द inner sphere due to minus q charge of the outer sphere, राइट। मतलब जो माइनस आउटर स्फीयर पे जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण यहाँ पर जो इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल कितना है, वो है आपके पास में V2,
तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, V2 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह कितना हो जाएगा माइनस Q अपॉन, अब हम जानते हो कि अगर एक स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, जो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल होता है उसी के बराबर होता है। तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा -Q अपॉन बी, तो यही अंदर होगा। तो इट मीन्स V2 इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन V, राइट स्टूडेंट्स। तो अब जो टोटल पोटेंशियल हो गया, राइट, जो इनर स्फीयर है तो उस इनर स्फीयर पर जो टोटल पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 के बराबर है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन A एंड माइनस, क्योंकि प्लस जब हम करेंगे तो ये माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन B, ये इसके बराबर होगा। मीन्स इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, V इज इक्वल टू क्या हो गया, मैंने यहाँ कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q भी कॉमन हो गया, और बाद में जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा B माइनस A अपॉन AB। तो ये आपके पास में एक्सप्रेशन है किसका, पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ दी इनर स्फीयर, इनर स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, V है, राइट। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि ये जो आपके पास में पोटेंशियल आया है वो तो जो आपका इनर स्फीयर है उसकी सरफेस पर पोटेंशियल है V, और आउटर सरफेस जो है, राइट, यहाँ पर जो आउटर स्फीयर की जो सरफेस है यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0। तो इसको आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, अर्थ से कनेक्ट कर रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर स्फीयर, सो द पोटेंशियल डिफरेंस between inner and outer sphere is, ये क्या होगा, मैं इसको V से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो V इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में दिस पोटेंशियल -0, मीन्स क्या हो गया, यही वैल्यू रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q B माइनस A अपॉन AB, राइट स्टूडेंट। तो ये आपके पास में पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो इनर स्फीयर और जो आउटर स्फीयर हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ पर निकाल लिया। नाउ इफ C is the capacitance of the spherical capacitor, यानी कि अब जो आपके पास में ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसका अगर कैपेसिटेंस C हो, राइट, तो आप जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q तो चार्ज है और V क्या है, पोटेंशियल, उसकी वैल्यू ये है। सो C इज इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन V की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q V माइनस A अपॉन AB, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो है आपके पास में, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये आपके पास में क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का आपके पास में एक्सप्रेशन है। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ए बी अपॉन बी माइनस ए। राइट स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आपके पास में कैपेसिटर है, अगर आपको इसका कैपेसिटेंस अगर आपको इंक्रीज करना हो तो इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें माइंड में ये रखना है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसका साइज जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, वो इंक्रीज नहीं करना चाहिए। राइट, क्योंकि वो एक फंडामेंटल उसकी एक प्रॉपर्टी है, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज, साइज को इंक्रीज नहीं करना है और बगैर साइज को इंक्रीज किए हुए आपको उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन जो कंसेंट्रिक स्फीयर्स दे रखे हैं इनके बीच की डिस्टेंस को हम चेंज करके इसके कैपेसिटेंस को, इसका जो कैपेसिटेंस है उसको हम वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर है, दिस इंडिकेट्स दैट C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V माइनस ए। मीन्स अगर जो आपके स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दे रखे हैं उनके बीच के सेपरेशन को अगर हम कम कर दें तो इसका कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान रखें, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत सारे। राइट, तो यहाँ आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेशन भी आ जाता है तो उस टाइम आपको ये डेराइव करना होगा, ये इसका एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस का, और न्यूमेरिकल में हम डायरेक्टली इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास में है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ स्फेरिकल कैपेसिटर। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको मैं यहीं पर ही फिनिश करता हूँ और अगला टॉपिक जो है वो हम यहाँ पर लेते हैं और वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। राइट स्टूडेंट्स, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। यस स्टूडेंट, आपको जैसे इसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र, यानी इसके अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुने। दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ सेम प्लेट एरिया। राइट, इसके अंदर क्या होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जिनका प्लेट एरिया क्या होता है, वो सेम होता है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती हैं, विद ए स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम, यानी उनके बीच में क्या होगा, एक स्मॉल सेपरेशन होगा। तो ये आपके पास में दो प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, जिनके एरिया, प्लेट एरिया क्या है, हमने यहाँ मान लिया सेम है, इसका प्लेट एरिया है A और इसका भी प्लेट एरिया है A, एंड दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विद ए स्मॉल सेपरेशन। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, स्मॉल सेपरेशन है, हमने उसको अज्यूम कर लिया है कि इट इज D। ठीक है, बिटवीन देम। नाउ यहाँ पर क्या होता है, इन दिस केस one parallel plate capacitor, one plate of the parallel plate capacitor is connected with positive terminal of the battery। तो यहाँ पर जो ये प्लेट्स हैं इनमें से एक प्लेट जो है वो आपका कनेक्ट होती है with the positive terminal of the battery। ये एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, मीन्स अब ये क्या हो गई, पॉजिटिव। राइट, ये पॉजिटिव है, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। राइट, एंड वन सरफेस ऑफ द अदर प्लेट इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड, और जो दूसरी प्लेट है
उसकी एक सरफेस को हम क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर दिया, इट इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड, राइट। नाउ while connecting the one plate with the battery, it acquires positive charge, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, and the other plate acquires negative charge, दूसरी प्लेट पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू द इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस के कारण क्या होगा, इस पर आपके पास में निगेटिव चार्ज आ जाएगा, मींस ये हो गया प्लस क्यू और यहाँ पर हो गया माइनस क्यू, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, अगर आप डायग्राम को देखते हैं, द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इज प्लस क्यू एंड द चार्ज ऑन अनदर प्लेट इज माइनस क्यू, सो द नेट चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 0। तो यहाँ पर नेट चार्ज ऑन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 0, यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र है, उस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर जो कुल आवेश होता है, नेट चार्ज जो होता है, वो क्या होता है, 0, क्योंकि एक पर प्लस क्यू है, दूसरे पर माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये भी जानते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates is given by इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो E इक्वल टू होगा, आप जानते हो, सपोज इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जो प्लेट्स हैं उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्टूडेंट्स हम लोग डेरिवेशन यहाँ पर देख चुके हैं, राइट। हमने इसको जब गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस को हम स्टडी कर रहे थे, तो हमने वो एक टॉपिक लिया था, प्लेट्स जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जब उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये जो आपके पास में एक प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है नेगेटिव, द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates is क्या होगा, हम यहाँ पर इनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इनका सेपरेशन मालूम है, तो इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, E इंटू डी, हम इसको लिख सकते हैं। आपको रिलेशन मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है, E इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स होता है, तो उसके बेसिस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं V इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है। माइनस साइन हमने छोड़ दिया, लेकिन अगर हम उसका मैग्नीट्यूड देखें तो V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी के बराबर होगा। तो अब E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो V इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब स्टूडेंट्स आपको जो प्लेट्स हैं इस पर चार्ज है Q, प्लेट एरिया है A और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो यहाँ आप जानते हो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन A, पर यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, दैट इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A, सो V इज इक्वल टू क्या हो गया, V इज इक्वल टू हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, ये आपके पास में क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, जो प्लेट्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। नाउ इफ
if the capacitance of the parallel plate capacitor is C। अगर हम ये मान लें कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो C है, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर जो C है, C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V। तो V की वैल्यू हम ये पुट कर दें, सो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V की जगह वैल्यू रख दी तो ये हो गया QB और ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। तो इट मीन C इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। राइट स्टूडेंट्स, तो ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose plate area is capital A and the separation between the two plates is small d. So C is equal to epsilon naught A upon D. This is the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor having plate area A and separation between the plates is small d. Right students? तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द एक्सप्रेशन नंबर वन, हम यहाँ पर क्या जो है कहना चाहिए, कंक्लूड कर सकते हैं इसको हम। जो कंक्लूजन हमारा यहाँ से निकलेगा इस एक्सप्रेशन से, वो पहला क्या है कि जो आपका कैपेसिटेंस है ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया, कैपिटल ए मींस C इज प्रोपोर्शनल टू A। यानी प्लेट्स का अगर एरिया ज़्यादा होगा तो उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा ही होगा। राइट, तो हियर इट इंडिकेट्स दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is directly proportional to the plate area, that is C is proportional to A। right, अगर आपने एरिया को इंक्रीज कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, एरिया को डिक्रीज कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। राइट, अब एक पॉइंट और यहाँ से निकलता है कि जो आपके पास में C है, C is proportional to 1 upon D। राइट, यानी कि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड, इसको आप बढ़ा सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अगर आप प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को अगर आप कम कर देते हैं तो जो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो धारिता क्या हो जाएगी, अगर आप प्लेट के सेपरेशन को कम कर देते हैं तो वो बढ़ जाएगी, और अगर आप प्लेट के सेपरेशन को बढ़ा देते हैं तो उसकी जो धारिता है वो जो उसका जो कहना चाहिए कैपेसिटेंस है वो जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर मिल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं, और ये एक्सप्रेशन कई बार बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर इसका डेरिवेशन पूछा गया है, टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मीन्स एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, उसका एक्सप्रेशन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आज मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।